नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे हैं। अभी तक हमने सीडीपी के 12 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक 13 है। आज का टॉपिक क्या है? बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है एक कारक सिद्धांत, जिसको कि यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। किसने दिया था? बिने ने। एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिने ने। द्विकारक सिद्धांत या बी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत या बी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत या ट्रीफैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, यानी कि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, और एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। नेक्स्ट हमारा है बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत, जिसको कि मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। देखिए, थॉर्नडाइक कैसे याद रख सकते हैं हम? थॉर्न मतलब हथौड़ा होता है, और मल्टी, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर हथौड़ा को मारते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो यानी कि मल्टी, बहुत सारे तत्व हो जाते हैं उसमें ना, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो जिसको कि मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। ये बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। तो किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत, जिसको कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं, किसने दिया था? थर्स्टन एव कैली ने। समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? थर्स्टन एव कैली ने। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, जिसको कि सैम्पलिंग थ्योरी भी कहते हैं, किसने दिया था? जी थॉमसन ने। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जी थॉमसन ने। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप एफ बर्नर ने। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप एफ बर्नर ने। नेक्स्ट हमारा है बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, जिसको कि त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, जिसको कि त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या 3D थ्योरी भी कहा जाता है। इसको किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, किसने दिया था? 3D थ्योरी या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत ये 3D थ्योरी? जेपी गिलफोर्ड ने। बहुबुद्धि या 7 बुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने। बहुबुद्धि या 7 बुद्धि सिद्धांत किसने दी थी? गार्डनर ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आर बी कैटल ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, जिसको कि लिक्विड एंड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दी थी? आर बी कैटल ने। नेक्स्ट हमारा है त्रितंत्रीय या त्रिस्तरीय सिद्धांत, किसने दिया था? ये दिया था हमारा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। त्रितंत्रीय त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था? जेपी दास ने। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था? जेपी दास ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जीन पियाजे ने दिया था। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो आज का टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।